Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, today I will teach science to class 4th. Students, open your book, page number 22, chapter 4, weight, वज़न. Weight is a measure of an object that how heavy it is. वज़न किसी भी चीज़ का पैमाना है कि वो चीज़ कितनी भारी है. होल्ड योर पेंसिल बॉक्स इन योर राइट हैंड एंड योर एक्सरसाइज बुक इन योर लेफ्ट हैंड. यू विल नोट दैट बोथ आर चेंज इन वेट. अपने एक हाथ में, अपने सीधे हाथ में पेंसिल बॉक्स, कलर बॉक्स पकड़ लीजिए एंड एक्सरसाइज बुक और अपनी कॉपी आपने उल्टे हाथ में पकड़ लीजिए. आप देखेंगे दोनों के वज़न में फ़र्क है. बिकॉज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स साइज़. क्योंकि किसी भी जिस्म का वज़न उसके साइज़ पर मुनहसर होता है. वेइंग मशीन, वेट करने की मशीन. वाई वी नीड टू यूज़ वेइंग मशीन. हमें वज़न करने वाली मशीन की क्यों ज़रूरत होती है. वी यूज़ वेइंग मशीन टू फाइंड आउट करेक्ट वेट. हमें ज़रूरत होती है, हम इस्तेमाल करते हैं वज़न करने वाली मशीन का ताकि बिल्कुल सही एग्जैक्ट वज़न मालूम कर सकें. लेट अस नाउ कंपेयर द वेट ऑफ उर्दू बुक एंड इंग्लिश बुक. चलें अब हम मवाजना करें वज़न का उर्दू की किताब और इंग्लिश की किताब का. दे आर अबाउट सेम साइज़. तकरीबन उनका साइज़ एक सा है. कैन यू टेल विच ऑब्जेक्ट इज़ हैवियर. क्या तुम बता सकते हो कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी है. समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल विच ऑब्जेक्ट इज़ हैवियर दैन द अदर बाय सिंपली लुकिंग. कभी कभार ये मुश्किल हो जाता है बताना कि ज़्यादा भारी कौन सी चीज़ है. सिर्फ एक नज़र डाल के देखने से हमारा अंदाज़ा करना मुश्किल हो जाता है कि किसका वज़न ज़्यादा है. So find out more accurately weight. इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट सही वेट मालूम करने के लिए, वज़न मालूम करने के लिए वी नीड टू यूज़ अ वेइंग मशीन. हमें ज़रूरत होती है इस्तेमाल करने की एक वेट करने वाली मशीन की. कॉमन बैलेंस तो आपने देखा होगा, तराजू, उसमें तोलकर दुकानदार हमें चीज़ें देता है. A common balance is made up of a straight metal rod and two weighing pans. ये एक आम बैलेंस वज़न करने वाली मशीन. तो ये आपने तराजू जो देखा है, इसमें एक मेटल की सीधी ये रॉड होती है, ये बीच में, और इसके दोनों जानिब एक बराबर फासले पे दो पलड़े पैंस ये लटके हुए होते हैं. सो फाइंड द वेट. वी प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड्स पैन. हम वज़न मालूम करने के लिए जिस शय का वज़न करना होता है उसको बाएं यानी उल्टे हाथ के पैन में रखते हैं. तराजू के ये पैन पलड़े पैन्स कहलाते हैं. ऑन द राइट हैंड पैन प्लेस सम नोन वेट टिल द रॉड balances. Value of the weight in the right hand pan gives the weight of the object. और दूसरे पलड़े में हम वज़न रख देते हैं. हमें पता होता है ये हमारा जो वेट है 1 किलो का है, ये आधा किलो का है, ये 5 किलो का है. तो हम उसकी वैल्यू को जानते हैं, वो हम रख देते हैं. और जब बिल्कुल हमारा ये जो बीच की रॉड है इसको हम पकड़े हुए होते हैं सीधे, और ये बिल्कुल जब तवाज़ुन में हो जाता है, सीधा हो जाता है, फिर हमें वज़न मालूम हो जाता है एग्जैक्ट कि हमारी चीज़ का वज़न क्या है. स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट. स्टैंडर्ड वज़न का यूनिट या इकाई. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज़ किलोग्राम. तो जो इकाई है, स्टैंडर्ड वज़न की इकाई किलोग्राम है. फॉर वेइंग लाइट ऑब्जेक्ट a smaller unit called the gram is used. अगर हमें कोई हल्की फुल्की चीज़ का वज़न करना होती है, जैसे
सोना हल्का सा आजकल ख़रीदते हैं, कितना महंगा है ना, उसके लिए हम ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और भारी चीज़ें अगर हमें, जैसे हम आटा ख़रीद रहे हैं, चावल, भारी भारी चीज़ ले रहे हैं ना, तो वेट्स, तो फिर हम किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। वेट्स मार्क्ड इन ग्राम्स आर सोल्ड एज अ सेट, और उस पर बाकायदा लिखा हुआ होता है कि हमारा ये कितने ग्राम का जो वेट है, कितने ग्राम का है, कितने किलोग्राम का है। 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। तो बच्चों, किलोग्राम बड़ा होता है और ग्राम छोटा होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो हमें वज़न करना होता है चीज़ों का जब हम ख़रीदते हैं। वज़न करके दुकानदार हमें चीज़ें देता है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ जो मेरे इल्म में आई है कि तुम बाकायदा याद नहीं कर रहे हो। तुम्हारी टीचर ने साइंस की तुम्हें चैप्टर्स काफ़ी पढ़ा दिए थे, उनका मतलब समझाया था, उनसे मुतालिक क्वेश्चंस और आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, चूज़ द करेक्ट आंसर तुम्हारी कॉपी के ऊपर मौजूद हैं। उनको रिवाइज करते रहो, याद करते रहो, अपना वक्त ज़ाय नहीं करो, क्योंकि इम्तहान खुलने के बाद, वो स्कूल खुलने के बाद तुम्हारे इम्तहानात होंगे। और इम्तहानात जब तुम याद करोगे, याद करने के बाद स्पेलिंग ज़रूर याद करो। ये नहीं कि जवाब तो याद कर लिया लेकिन स्पेलिंग याद नहीं है, और जब जवाब लिखोगे तो गलत स्पेलिंग्स में लिखोगे। तो लिहाजा अच्छे नंबर लाने के लिए पूरा जवाब भी याद होना चाहिए और उसकी स्पेलिंग भी याद होना चाहिए, और मतलब भी तुम्हें आना चाहिए कि भाई हम जो याद कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो रोज़ बैठो, याद करो। सब आपकी कॉपीज़ के ऊपर, आपकी कॉपीज़ में सब काम मौजूद है। आपको करा दिया गया था जब स्कूल खुले हुए थे, और जब स्कूल अब खुलेंगे जब, तो आपके इम्तहानात होंगे, उसकी तैयारी जारी रखिए, रोज़ाना पढ़िए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अभी तक बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस जमा नहीं हुई है, स्कूल में अपनी फ़ीस जमा कराइए।